हेलो एवरीवन। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी उन बच्चों के लिए जो कि अपने पीजीटी फिजिक्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो बोर्ड में बैठने वाले हैं बच्चे अभी, उनके लिए भी ये एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर नेम है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल्स कोलाइड एंड चेंज देयर स्पीड्स ड्यूरिंग द कोलिजन। कि जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं और उनकी स्पीड जो है ड्यूरिंग द कोलिजन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऑप्शन क्या है आप देखिए, बट द पीक प्रॉपर्टीज वेरी, बट द रूट मीन स्क्वायर प्रॉपर्टीज वेरी, बट द एवरेज प्रॉपर्टीज वेरी, बट द एवरेज प्रॉपर्टीज आर कॉन्स्टेंट। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे कोलिजन की, तो देखिए ये क्या है, आपका एक तरीके का कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे कोलिजन जो होगा वो टू टाइप्स का होगा, या तो मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन होगा या मॉलिक्यूल्स का इन वॉल्स के साथ क्या होता है, कोलिजन होता है। तो जब भी इस तरीके का कोलिजन होता है तो ये कोलिजन किस टाइप का होता है, आपका इलास्टिक कोलिजन होता है। और इलास्टिक कोलिजन जब आ जाता है तो आपको पता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी और जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। तो जब ये दो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, कंजर्व होगी, तो आपकी एवरेज प्रॉपर्टी होंगी जो भी गैस की, वो भी क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, बट द एवरेज प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट, ये क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज डिस्टेंस अ मॉलिक्यूल कैन ट्रैवल विदाउट कोलाइडिंग इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, मीन फ्री मोशन, मीन फ्री लेंथ या मीन फ्री डिस्टेंस। तो आपको पता है जब भी द एवरेज डिस्टेंस अ मॉलिक्यूल कैन ट्रैवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, उस क्वांटिटी को हम बोल देते हैं मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मीन फ्री पाथ क्या मॉडिफाई करता है, ठीक है, क्योंकि जब सक्सेसिव कोलिजन्स होते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज आता है, तो वो चेंज क्या है, ठीक है। तो जो आपका मीन फ्री पाथ है वो मॉडिफाई करता है इट्स डायरेक्शन और एनर्जी और द अदर पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द बिहेवियर। तो देखिए बात यहाँ पे हो रही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो थी वो हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मीन्स ये कौन से केस के लिए वैलिड है, गैसेस के लिए वैलिड है, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड, यहाँ सॉलिड की बात हो रही, तो सॉलिड के केस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है ऑफ गैसेस बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द गैस कंसिस्ट ऑफ रैपिडली मूविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड की बात हो रही है तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट है आपका ऑफ द लिक्विड्स, तो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने क्या बोला था कि जो आपके गैसेस जो है, सपोज ये आपके पास कंटेनर है और यहाँ पे ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते रहते हैं, रैपिड मोशन में होते हैं ये, ठीक है, रैपिड मोशन में ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, करेक्टली एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट स्पेसिटी ऑफ मैनी लिक्विड्स। तो लिक्विड के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। करेक्टली एक्सप्लेन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ द मैनी सॉलिड, तो सॉलिड में भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है करेक्टली एक्सप्लेन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ द मेनी गैसेस। ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, हाँ, करेक्टली एक्सप्लेन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सुपर कूल्ड लिक्विड्स, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, ये एक तरीके का कंटेनर है, कंटेनर के बीच में हमने क्या डाली है, कोई भी गैस डाली है और ये गैस के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये या तो फिर आपस में क्या करेंगे, मूव करेंगे, एक दूसरे का कोलिजन होगा, या इन मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा विद द वॉल्स, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, काइनेटिक थ्योरी जो थी उसने क्या बोला था कि जो गैस है वो एज अ लार्ज नंबर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और सारे के सारे ये कौन से मोशन में होंगे, अभी हमने पढ़ा कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे सारे के सारे रैपिड मोशन में होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रैपिड मोशन में है तो इनको जो ये रेंडमनेस मिल रही है, ये कहाँ से मिल रही है, तो हमने अभी देखा कि ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा मूविंग इसमें है, तो इनको ये रेंडमनेस कहाँ से मिल रही है, जो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन किस किस के बीच में हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, और या तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका वॉल्स के साथ हो रहा है, राइट। तो ये एप्लीकेबल किस केस के लिए है, आपका गैसेस के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, काइनेटिक थ्योरी रिलेट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज।
अब देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है गैसेस केस के लिए है और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड वाला तो हमने क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। सुपर कूल्ड लिक्विड्स को भी हमने निगलेक्ट कर देना है। ऑफ द लिक्विड्स, तो ये भी हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट। तो आपका क्या बचा, गैसेस का बचा। और प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं आपकी गैसेस की, विस्कोसिटी, कंडक्शन, डिफ्यूजन विद द मॉलिक्यूलर पैरामीटर्स, यील्डिंग एस्टिमेट्स ऑफ मॉलिक्यूल साइजेस एंड मासेस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच केसेस आर द एटम्स रिलेटिवली रिजिडली फिक्स्ड, गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स या लिक्विड एंड गैसेस। तो देखिए एटम्स जो होते हैं, जब हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस में क्या होता है कि एटम्स क्या होते हैं, वेल सेपरेटेड होते हैं, वेल सेपरेट है एक दूसरे के साथ, ठीक है, कोई वेल सेपरेट है एंड नो रेगुलर अरेंजमेंट, कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होती हैं। एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, किसमें, हाई स्पीड के साथ, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड्स की केस की, लिक्विड्स की बात करते हैं तो आपके एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे के थोड़े से क्लोज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी कोई रेगुलर अरेंजमेंट वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। एटम्स जो हैं वाइब्रेट तो करेंगे यहाँ पे, लेकिन वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे या एक दूसरे के ऊपर से क्या हो जाएंगे, स्लाइड हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की, सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि जो एटम्स है वो क्या है, एक तरीके से टाइटली बाउंड है, ठीक है, टाइटली बाउंड है और उनके बीच का जो पैटर्न है वो क्या है, रेगुलर पैटर्न में वो क्या है, अटैच है। एटम्स जो हैं, ये जो एटम है या ये जो एटम है, ये वाइब्रेट तो करेगा, लेकिन वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव नहीं कर पाएगा, जो जिस पोजीशन में है वो वहीं पे क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो यहाँ पे जो है रिजिडली फिक्स पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक हाइपोथेसिस। तो देखो एटॉमिक हाइपोथेसिस एटम्स के बारे में है, तो एटॉमिक हाइपोथेसिस ने क्या कहा था कि जितनी भी थिंग्स हैं, ठीक है, जिस चीज़ें हैं वो सारी की सारी एटम्स से बनी हैं। एटम्स क्या है, बेसिकली लिटिल पार्टिकल्स हैं दैट मूव अराउंड इन अ परपेचुअल मोशन, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो सेकंड ऑप्शन है आपका कि सारी चीज़ें एटम से तो बनी हैं, एटम्स क्या है, लिटिल पार्टिकल्स हैं एंड स्टे पुट एट फिक्स्ड पॉइंट। तो एटम्स जो हैं वो फिक्स्ड पॉइंट पर नहीं रह सकते, राइट। सॉलिड्स के केस में वो रह सकते हैं, लेकिन एटम्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में भी क्या होता है, डील करता है। नेक्स्ट पूछा गया ऑसिलेटिंग, तो इसका ये भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है सर्कस, तो ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है एटॉमिक हाइपोथेसिस, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि जो ये आपके लिटिल पार्टिकल्स हैं ये मूव अराउंड इन परपेचुअल मोशन में तो हैं, ठीक है, क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर दो पार्टिकल एटम्स जो हैं वो क्या हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस, एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे, अगर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी क्या है, कम है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो ऑफ कोर्स ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जब ये थोड़ी सी डिस्टेंस पे क्या होते हैं, इनको लाई किया जाता है। लेकिन अगर आप इनको क्या कर दो, स्क्वीज्ड कर दो एक दूसरे के ऊपर, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, राइट। एक दूसरे को क्या करेंगे, ये यहाँ पे रिपेल कर देंगे, ठीक है। ये एटम और ये एटम आपस में जब आप इसको स्क्वीज करोगे तो क्या हो जाएंगे, ये रिपेल हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो दो आपको मैंने यहाँ पे एक्शंस बताए, आपने ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन लिक्विड। बात हो रही है यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की और बात हो रही है यहाँ पे लिक्विड्स की। तो जो स्पेसिंग होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो कितनी होती है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर है। क्यों, क्योंकि ये जो 10⁻⁻10 मीटर है ये किसको शो करता है, एंगस्ट्रॉम को। तो यहाँ पे 2 एंगस्ट्रॉम क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन को बहुत से ध्यान से देखिए। अ क्यूबिक वेसल मीन्स आपका कोई क्यूबिक वेसल है कुछ इस तरीके का, उसमें आपने क्या भर दिया है, गैस भर दी है, ठीक है। उसको आपने किस में रखा है, एक तरीके के रॉकेट में आपने क्या कर दिया है, उसको फिल कर दिया है, रख दिया है। और ये रॉकेट किस स्पीड के साथ जा रहा है, 500 मीटर पर सेकेंड में, वर्टिकल डायरेक्शन है, ये सीधा जा रहा है बिल्कुल, राइट।
अब क्वेश्चन पूछा गया है द प्रेशर ऑफ द गैस, कि ये जो वेसल है, वेसल के अंदर जो भी गैस भरी हुई है, इसका प्रेशर जो है वेसल के अंदर, ये हमें ग्राउंड पे ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिमेन्स द सेम, बिकॉज ये जो है इसका प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ये रॉकेट जा रहा है वो 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, इज मच लार्जर मच स्मॉलर देन द रूट मीन स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे जो गैस भरी गई है उसके अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी भी क्या है, अपनी एक वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट बोला गया है विल बी डिफरेंट ऑन द टॉप वॉल एंड द बॉटम वॉल, मीन्स कि जो ये वेसल की टॉप वॉल है और जो बॉटम वॉल है वहाँ पे प्रेशर क्या है, डिफरेंट है। राइट, थर्ड बोला गया है रिमेन्स द सेम बिकॉज मोशन ऑफ द वेसल एज अ होल डज नॉट इफेक्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इन द बॉक्स। ऑफ कोर्स रिमेन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे का पूरा जो बॉक्स है ये क्या एक्ट कर रहा है, एज अ होल, एंड डज नॉट इफेक्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द बॉक्स, कि ये इफेक्ट नहीं करता है कि गैस मॉलिक्यूल्स का आपस में या गैस मॉलिक्यूल्स का बॉक्स के साथ क्या हो रहा है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन क्या है इसका। और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही क्या हो जा रहा है, यहाँ पे निगलेक्ट हो जा रहा है। तो देखिए द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द वेसल एज एब्जॉर्ब्ड बाय अस ऑन द ग्राउंड, वो क्या रहता है, रिमेन्स द सेम रहेगा। हमें अर्थ पे ये फील होगा, वेसल में जो हमने गैस भरी थी उसका जो प्रेशर था वो क्या है, ऊपर, चाहे आप जितनी भी हाइट के ऊपर लेके चले जाओ इस रॉकेट को। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जो आपका जो ये वेसल है पूरे का पूरा ये एक्ट कर रहा है एज अ होल, और ये डज नॉट इफेक्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस का लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये क्या बोलता है कि देखिए ये आपको बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम जो है आपका, इक्वल वॉल्यूम पे या सेम टेम्परेचर प्रेशर पे जो आपका वॉल्यूम है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब आपके टेम्परेचर और प्रेशर क्या रख दिए जाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट रख दिए जाते हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।